आज की ताजा खबरों के इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, सरकार बढ़ाने जा रही है बिजली बिल, इस बार लगेगा ज्यादा बड़ा झटका। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा गाँव में रहने वाली महिलाओं के लिए हुआ है बड़ा ऐलान, मोदी सरकार मुफ्त देगी 5,000 रुपए की सुविधा। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा देश में 5G की लॉन्चिंग को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा आपके दरवाजे तक डिलीवर होगा डीजल, बस एक क्लिक में कर सकेंगे बुक। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा होमगार्ड जवानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा मेधावी छात्रों को फ्री कोचिंग को लेकर भी एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स को सावधान करने वाली भी एक बड़ी खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, बैंक में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरें निकल कर आए सामने। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का बड़ा तोहफा, राजस्थान के 1 लाख से अधिक संविदा कर्मचारी जल्द होंगे नियमित, बढ़ेगी सैलरी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने संविदा कर्मचारियों को जल्दी यहां पर नियमित करने का फैसला किया है। वे नया सेवा नियम बनने के बाद संविदा कर्मी नियमित यहाँ पर राजस्थान में कर दिए जाएंगे। ये प्रक्रिया जल्दी पूरी होगी, इसके बाद उन्हें भी उनके बराबर पदों पर काम कर रहे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने इस बारे में जानकारी दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो अब ग्रामीण महिलाओं को फ्री मिलेगी 5,000 रुपए की सुविधा, मोदी सरकार ने की है घोषणा। गाँवों में अपना जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए खुशखबरी निकल कर आए। दरअसल अब केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार ग्रामीण महिलाओं को फ्री 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा यहाँ पर देने जा रही है। वही जानकारी के मुताबिक आज ग्रामीण मंत्रालय के सचिव आज एक कार्यक्रम में इस दौरान इस कार्यक्रम का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे, इस योजना की शुरुआत यहाँ पर वो करेंगे। वही ये कार्यक्रम जो है उसमें यहाँ पर कई सरकारी और गैर सरकारी बैंक भी यहाँ पर शिरकत करने की सूचना है। आपको बता दें कि आपको मिलने वाले ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या रहेगी, ये बैंक यहाँ पर तय करेंगे, यानी अलग अलग बैंकों में ये अलग अलग लिमिट यहाँ पर हो सकती है। दरअसल ओवरड्राफ्ट की सुविधा क्या है, तो आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक तरह का लोन होता है जिसके चलते कस्टमर्स अपने बैंक अकाउंट से मौजूदा बैलेंस से ज़्यादा पैसे विड्रॉल यानी निकाल सकता है, जिसमें उतना अमाउंट यहाँ पर जिसमें जितना अमाउंट निकालते हैं उसे एक निश्चित अवधि के अंदर आपको यहाँ पर चुकाना होता है। वही इस पर ब्याज भी लगता है, वही ब्याज डेली बेसिस पर कैलकुलेट यहाँ पर होता है। वही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पर कोई भी बैंक या फिर नॉन फाइनेंसिंग जो कंपनी है वो दे सकती है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब ऑर्डर किए गए खाने के लिए नहीं करना होगा लंबा इंतजार, ड्रोन से होगी आपके घर में खाने की डिलीवरी। अगर आपने ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट या फिर फूड का ऑर्डर यहाँ पर दिया है तब आपको उसकी डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। वही देश में ड्रोन से डिलीवरी करने की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। वही फूड डिलीवरी यूनिकॉर्न, स्विगी और इंटीग्रेटेड एयरस्पेस कंपनी यानी ANRN की ओर से यहाँ पर भारत में फूड और दवाओं की ड्रोन के जरिए 300 से ज्यादा डिलीवरी का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। वही डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA और सिविल एविएशन मंत्रालय के प्रोडक्ट के तहत इन कंपनियों ने यहाँ पर ड्रोन डिलीवरी परीक्षण को अंजाम यहाँ पर दे दिया। ये परीक्षण पंजाब के रोपड़ स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और उत्तर प्रदेश के एटा जिले में ये परीक्षण यहाँ पर किए गए थे। वही 100 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट के समय यहाँ पर 332 यहाँ पर ड्रोन परीक्षण यहाँ पर किए गए, जिसमें 1100 किलोमीटर का एरिया यहाँ पर कवर किया गया। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली में आज से खुलेंगे 5वीं से ऊपर के सभी स्कूल, सरकार ने दिया है आदेश। दिल्ली सरकार ने आज से 5वीं से ऊपर के सभी स्कूलों को खोलने का फैसला यहाँ पर किया। इससे ठीक पहले कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने 6ठी क्लास से सभी यहाँ पर स्कूलों को तत्काल प्रभाव से खोलने की इजाजत यहाँ पर दी थी। इसके साथ ही CAQM ने यहाँ पर 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूलों को खोलने की अनुमति यहाँ पर भी दी है। वही दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक रहा तो 27 दिसंबर से 5वीं तक के स्कूल भी यहाँ पर तय कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे। इसके लिए CAQM से हरी झंडी यहाँ पर मिल गई है। वह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर भी नजर रखी जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण के कारण राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। वही पिछले कुछ दिनों से प्रदूषण में कमी तो आई है, लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ने से यहाँ पर अब टेंशन हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए यह खुशखबरी, अब साल में 12 बार मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के होमगार्ड जवानों को यहाँ पर हाईकोर्ट से बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। दरअसल उन्हें पुलिस के जवानों की तरह 12 महीने सैलरी मिलेगी।
वही साल भर में मिलने वाले 2 महीने की छुट्टी के खिलाफ जवानों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद ये फैसला यहाँ पर आया है कि अब उन्हें 12 महीने सैलरी मिलेगी। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो आधार और पैन कार्ड लिंक न होने पर होगा बड़ा नुकसान, एसबीआई ने दी है चेतावनी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने अपने ग्राहकों को ट्वीट करके यहाँ पर याद दिलाया है कि अगर उन्होंने अब तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो जल्द से जल्द ये काम करा ले। दरअसल आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की जो समय सीमा है वो करीब आ रही है। ऐसा ना करने पर पैन नंबर जो है आपके वो रद्द हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में आप उच्च मूल्यों के कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकेंगे। वही स्टेट बैंक ने ट्वीट के जरिए कहा है कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य है। अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक आपने अभी तक नहीं किया है तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि एक निश्चित सीमा से ऊपर के ट्रांजेक्शन के लिए पैन कार्ड देना बहुत ही अनिवार्य है। वही बैंक ने कहा है कि ग्राहक समय पर अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा ले, जिससे वो किसी असुविधा से यहाँ पर बच सकेंगे। वही तय सीमा के अंदर नहीं हुआ पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक तो यहाँ पर जुर्माना भी आपको देना पड़ सकता है। वही नियमों के अनुसार 31 मार्च 2022 तक आधार को पैन कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, यानी 1000 आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। वही आधार से पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि पहले 30 सितंबर थी, लेकिन इसकी सीमा जो बढ़ाकर अब यहाँ पर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। खास बात यह है कि आप घर बैठे बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक यहाँ पर कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे जाकर वहाँ अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में अब फिर सस्ता हो सकता है पेट्रोल। मोदी सरकार ने लिया ये बड़ा फैसला। पेट्रोल की कीमतों से आम आदमी परेशान है, ऐसे में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया। दरअसल सरकार ने एथेनॉल मिक्स पेट्रोल यानी ईबीपी प्रोग्राम के तहत एथेनॉल पर जो जीएसटी दर को यहाँ पर 18% से घटाकर 5% कर दिया। आपको बता दें कि ईबीपी जो प्रोग्राम है उसके तहत यहाँ पर पेट्रोल में एथेनॉल यहाँ पर मिलाया जाता है। वही पेट्रोल और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री राजू तेल ने लोकसभा में इस बारे में आप एक सवाल में लिखित जवाब में ये जानकारी उन्होंने दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तब आपके दरवाजे तक डिलीवर होगा डीजल, बस एक क्लिक में कर सकेंगे बुक। अगर आपके पास भी डीजल से चलने वाली कोई गाड़ी है तो आपके लिए अच्छी खबर, दरअसल आप घर बैठे डीजल यहाँ पर मंगवा सकते हैं। दरअसल सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल ने डीजल की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए हमसफर इंडिया के साथ हाथ मिलाया है। वही इसके बाद अगर आपके यहाँ पर गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है तो आपको पेट्रोल पंप पे जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। आपको बता दें कि जैरिकन में डोर स्टेप डीजल सर्विस की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, जिसका टाइटल सफर 20 है। आपको बता दें कि डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा 20 लीटर से कम डीजल की मांग करने वाले ग्राहकों के लिए है। इससे छोटे उद्योगों और मॉल, अस्पतालों और बैंकों, निर्माण स्थलों और किसानों, मोबाइल टावरों और इसके अलावा यहाँ पर शिक्षा संस्थानों के साथ साथ छोटे उद्योगों को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि ये डोर स्टेप डीजल की थोक सप्लाई के कुछ समय पहले यहाँ पर शुरू हो चुकी है। वही दिल्ली के स्टार्टअप हमसफर इंडिया का एक मोबाइल ऐप है, जिसमें हमसफर जो फ्यूल हमसफर है इसको आपको डाउनलोड करना होगा। ऐप को भी ऐप में यहाँ पर फिलहाल पंजाब के पटियाला और यहाँ पर नए जिले मटोरकोटला में 20 लीटर की जैरिकन की डीजल की डिलीवरी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। वही कंपनी ने फिलहाल ये सर्विस उन ग्राहकों के लिए शुरू की है जिन्हें एक बार से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 20 लीटर तक डीजल यहाँ पर चाहिए। वही कंपनी ने भी ये सुविधा यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, असम, गुजरात, गोवा और नोएडा और दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में यहाँ पर अब तक ये कंपनी शुरू कर चुकी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो बिजली उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर, सरकार बढ़ाने जा रही है बिजली बिल, इस बार लगेगा ज्यादा जोर का झटका। मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ आबादी को बिजली का करंट यहाँ पर मारने वाला है। दरअसल एक वर्ष में तीसरी बार बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर हो गई है। वही 1 यूनिट बिजली के दाम में लगभग 28 से 58 पैसे तक यहाँ पर बढ़ाए जा सकते हैं। वही बढ़ती महंगाई में ही यहाँ पर प्रदेश के 3 बिजली कंपनियां यानी पूर्वी, मध्य और पश्चिमी ने आम उपभोक्ताओं पर नया बोझ डालने की कावियात जो है वो यहाँ पर तेज कर दी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में होगी देरी, अगले साल जुलाई तक डाल सकती है सरकार। भारत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी में दोबारा देरी होने की उम्मीद है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने दूरसंचार विभाग को बताया है कि वह अपनी कीमतों को लेकर सुझावों को केवल मार्च में ही सबमिट यहाँ पर करेगा। वही सरकारी अधिकारियों ने कहा है कि अगर ऐसा यहाँ पर मामला है तो 5G जुलाई में ही होगा और अप्रैल मई में नहीं की जाएगी, जैसा सरकार ने पहले ही ऐलान यहाँ पर किया था। इसे ही के परिणाम स्वरूप
5G पर आधारित टेलीफोन सर्विसेज की शुरुआत जो कि शहरी इलाकों में शुरू होनी है वो 2023 तक यहाँ पर टाला जा सकता है। वह टेलीकॉम कंपनियों ने कहा है कि जब तक स्पेक्ट्रम आवंटन यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो आवंटित होता है उस समय से यहाँ पर 5G सेवाएं देना शुरू करने में 6 महीने का समय लगेगा। वही मामलों की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा है कि वे मार्च तक टेलीकॉम विभाग को अपनी आखिरी सुझाव सबमिट यहाँ पर करेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो जल्द सस्ता हो सकता है सोना खरीदना, इम्पोर्ट ड्यूटी को घटाकर 4% करने की है तैयारी। आम लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय ने गोल्ड पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया है। वह इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5% से घटाकर 4% करने का प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है। इंडस्ट्री के मुताबिक इम्पोर्ट ड्यूटी घटने से सोने की कीमतों में गिरावट आएगी। वही एक झटके में सोना जो है वो यहाँ पर 3.5% तक यहाँ पर कम दाम है वो 3.5% तक कम हो जाएंगे। अगर वाणिज्य मंत्रालय की सिफारिशों को अगर मान लिया जाता है तो इसका सीधा असर सोने की तस्करी कम होने के रूप में यहाँ पर देखा जाएगा। वही सरकार इससे पहले बजट में सोने और चांदी की इम्पोर्ट ड्यूटी यहाँ पर पहले भी यहाँ पर घटा चुकी है। वही इम्पोर्ट ड्यूटी को 12.5% से घटाकर 7.5% कर दिया गया था। अब 7.5% से घटाकर 4% करने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। तब गूगल क्रोम करेगा ऑनलाइन शॉपिंग में भी मदद, खोज कर बताएगा सबसे सस्ते प्रोडक्ट। गूगल क्रोम गूगल का एक सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर है जिसने किसी भी वेबसाइट पर कुछ भी सर्च करना बहुत ही आसान बना दिया है। अब ये जानकारी भी सामने आई है कि गूगल क्रोम एक ऐसा फीचर लेकर आया है जिससे यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग करने में बहुत ही मदद होगी। भाई इस फीचर की वजह से गूगल क्रोम यूजर्स को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से पहले ही यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स की कम कीमत की जानकारी दे देगा जिन्हें वो खरीदना चाह रहा है। वही गूगल क्रोम ने एक नया फीचर यहाँ पर लॉन्च किया जिससे यूजर्स को आराम से ऑनलाइन शॉपिंग वो कर पाएगा। ऐसा मतलब कई बार होता है कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो लेकिन आप जिन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर खरीदना चाहते हैं वो महंगे हो और जब उन प्रोडक्ट्स की कीमतें कम होती है तो कई बार मौका आपके हाथ से निकल जाता है। गूगल क्रोम के इस नए फीचर से आपकी शॉपिंग वेबसाइट से पहले ही अपने पसंदीदा प्रोडक्ट की कीमत कम होने की जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूजर्स हो जाए सावधान, मेटा ने जासूसी करने वाली 7 कंपनियों को किया है ब्लॉक। अगर आप भी फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम यूजर्स है तो आपको यहाँ पर अब सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि मेटा की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि भारत समेत दुनिया की करीब यहाँ पर 7 ऐसी कंपनियों को ब्लॉक किया गया है जो यूजर्स की ऑनलाइन गतिविधियों की ट्रैकिंग यहाँ पर करती थी। जासूसी करने वाली कंपनियों में एक भारतीय कंपनी भी है। वही ये कंपनियां 100 से ज्यादा देशों में अपने नेताओं, चुनाव अधिकारियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और मशहूर हस्तियों को निशाना यहाँ पर बना रही थी। वही ये कंपनियां जासूसी का प्रोफेशन पर काम ये करती थी, मतलब क्लाइंट से पैसे लेकर टारगेटेड व्यक्ति की जासूसी यहाँ पर करती थी, इसलिए उन्हें यहाँ पर सर्विलेंस फॉर हायर वाली कंपनियां यहाँ पर कहा जाता है। ये कंपनियां इंटरनेट पर लोगों की खुफिया जानकारी जुटाने, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने और उनके डिवाइस और अकाउंट में सेंधमारी कर सकती थी। वही सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा यानी फेसबुक ने इसे लेकर यहाँ पर 100 से ज्यादा देशों में करीब 50,000 लोगों को इसके लिए अलर्ट यहाँ पर भेजा है। वही मेटा के मुताबिक जासूसी करने वाली कंपनियों की पहचान करीब 1 माह की जांच के बाद यहाँ पर की गई है। वह साल 2019 में व्हाट्सएप की तरफ से इजरायली टेक्निकल फॉर्म यानी NSO ग्रुप के खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दर्ज किया है जिसकी तरफ से एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था जिसे पेगासस का नाम यहाँ पर दिया गया था। इसको पेगासस का नाम यहाँ पर दिया गया था। ये यहाँ पर सॉफ्टवेयर पत्रकारों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स की जासूसी करने का काम करता था। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो नए साल से अब घर बैठे यूपी में मिलेगा लर्निंग लाइसेंस, RTO जाने की झंझट होगी खत्म। नए साल से उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। दरअसल अब आवेदकों को लर्निंग लाइसेंस के लिए RTO के चक्कर यहाँ पर नहीं लगाने होंगे बल्कि उसे घर बैठे यहाँ पर उन्हें लाइसेंस मिलेगा। फिलहाल बाराबंकी में ट्रायल पूरा होने के बाद अब राजधानी सहित प्रदेश के अन्य मंडलों पर घर बैठे लर्निंग लाइसेंस मुहैया कराने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। हालांकि इसमें कुछ खामियां आ रही हैं और उन्हें जल्द से यहाँ पर दूर करने की कोशिश यहाँ पर विभाग कर रहा है। माना जा रहा है कि राज्य की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अगले साल से शुरुआत यहाँ पर हो सकती है। जो राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसकी शुरुआत अगले साल से हो सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक घर बैठे लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने और शुल्क जमा कराने की व्यवस्था पहले से ही यहाँ पर ऑनलाइन है। वही लर्निंग लाइसेंस परीक्षा के लिए RTO कार्यालय में आने का पूरा झंझट यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। वही आवेदक घर बैठे ऑनलाइन परीक्षा देकर अपना लर्निंग लाइसेंस यहाँ पर ले सकेगा। भाई आवेदक ऑनलाइन आवेदन करेगा और लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदक को पूरा ब्यौरा सामने आ जाएगा। वही आवेदक को कागजात की जांच है वो करवाने के लिए RTO यहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा।
चलिए बात करते हैं अब अगली खबर की। तो 10वीं फेल भी पीएनबी में बिना परीक्षा पा सकते हैं, नौकरी बस करना होगा ये काम। पंजाब नेशनल बैंक में नौकरी करने का मन बना रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक अधीनस्थ संवर्ग है उसमें यहाँ पर पार्ट टाइम स्वीपर के लिए यहाँ पर पदों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली है। इसके लिए आवेदन पंजाब नेशनल बैंक ने मांगे हैं। वह इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन अगर वो करना चाहते हैं तो पीएनबी की ऑफिशियल वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर अप्लाई कर सकता है। वही इनकी जो इस आवेदन की जो अंतिम तारीख है वो यहाँ पर 20 दिसंबर रखी गई है। वही इसके अंदर यहाँ पर जो टोटल पद है वो 41 पद है। वही जो पार्ट टाइम स्वीपर के जो पद है वो टोटल 41 है। वही इन पदों के लिए कक्षा 10वीं फेल या फिर अनपढ़ उम्मीदवार भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। वही आयु सीमा इसमें 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 24 वर्ष रखी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश के 11 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन वेरिएंट, संक्रमितों की संख्या 100 के हुई है पार। दक्षिण अफ्रीका से पूरी दुनिया में फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भारत पर भी बढ़ता नजर आ रहा है। ओमिक्रॉन के मामलों को ट्रेस करने के लिए सरकार ने जहां जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी यहाँ पर लाई है, वही दूसरी तरफ लोगों से कोविड उचित व्यवहार का कड़ाई से पालन करने की अपील भी यहाँ पर की जा रही है। वही ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या अब भारत में 100 से ज्यादा यहाँ पर हो चुकी है, यानी 101 के मामले पहुंच चुके हैं। वही सरकार ने जानकारी दी है कि अब तक 11 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के 101 मामलों का पता चला है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है और हमें गैर जरूरी यात्रा से बचने की जरूरत है। वही सामूहिक समारोह और नए साल के जश्न को बड़े स्तर पर नहीं करना चाहिए। वही 5% से अधिक कोविड संक्रमण दर वाले जिलों को प्रतिबंधात्मक उपाय सुनिश्चित करने की आवश्यकता यहाँ पर के ऊपर जोर यहाँ पर सरकार की ओर से दी गई है, जब तक ये कम से कम 2 सप्ताह के लिए 5% से कम ना हो जाए। वही स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में जो अभी टोटल मामले हैं वो 101 की पुष्टि हो चुकी है। 11 राज्यों में ये मामले अब तक मिल चुके हैं। वही दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के। वही दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसी को देखते हुए सरकार ने वहां पर लॉकडाउन A1 लेवल का लॉकडाउन यहाँ पर लगा दिया, यानी 1 लेवल का जो लॉकडाउन है दक्षिण अफ्रीका के अंदर लगा दिया गया है।